हेलो स्टूडेंट्स। हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट एलएलबी एंड बीएलएलबी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, प्रतिफल के लिए आवश्यक है कि वह द एसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन आर ऑप्शन ए मस्ट बी रियल वास्तविक हो, ऑप्शन बी मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ विधि की निगाह में मूल्यवान हो, ऑप्शन सी मस्ट नॉट बी इल्यूसरी भ्रामक ना हो, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हु कैन गिव द कंसिडरेशन, भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार प्रतिफल दिया जा सकता है, ऑप्शन ए फ्रॉम द प्रोमिसी वचन ग्रहीता द्वारा, ऑप्शन बी फ्रॉम एनी अदर पर्सन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ए और बी दोनों वचन ग्रहीता द्वारा और बी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सही है, ऑप्शन ए कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रतिफल भूतकालीन हो सकता है, ऑप्शन बी कंसिडरेशन मे बी प्रेजेंट, प्रतिफल वर्तमानकालीन हो सकता है, ऑप्शन सी कंसिडरेशन मे बी फ्यूचर, प्रतिफल भविष्यकालीन हो सकता है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू उपरोक्त सभी सत्य हैं। स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रतिफल भूतकालीन भी हो सकता है, वर्तमानकालीन भी हो सकता है और भविष्यकालीन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द पास्ट कंसिडरेशन नॉट ए कंसिडरेशन द स्टेटमेंट इज, भूतकालीन प्रतिफल कोई प्रतिफल नहीं होता, कथन ट्रू अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत सत्य है, ऑप्शन बी ट्रू अंडर द इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ, अंग्रेजी संविदा विधि के अंतर्गत सत्य है, ऑप्शन सी ट्रू अंडर इंडियन एंड इंग्लिश लॉ, भारतीय और अंग्रेजी दोनों विधियों में सत्य है, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ट्रू अंडर द इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ, अंग्रेजी संविदा विधि के अंतर्गत सत्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को स्किप ना करें, इसका जो पार्ट है वो पहले अपलोड कर चुका हूँ, फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्ट्रिक्यूटिव कंसिडरेशन, निम्नलिखित में से
कौन सा वाद रचनात्मक प्रतिफल के सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए चिन्या वर्सेस रमैया, चिन्या बनाम रमैया। ऑप्शन बी केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद। ऑप्शन सी दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव। ऑप्शन डी डोरा स्वामी वर्सेस अरुणाचला। ऑप्शन डी डोरा स्वामी बनाम अरुणाचला। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। Every promisee and every set of promisee forming the consideration for each other is a। प्रत्येक प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा का प्रत्येक सेट जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल का निर्माण करता है वह है। ऑप्शन ए ऑफर, प्रस्ताव। ऑप्शन बी एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। ऑप्शन सी एग्रीमेंट, करार। ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्ट, संविदा। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, एग्रीमेंट, करार। क्योंकि सबसे पहले प्रस्ताव होगा, प्रस्ताव के बाद स्वीकृति होगी, स्वीकृति के बाद फिर वचनदाता, वचन ग्रहीता, उसके बाद प्रतिफल होगा। जब प्रतिफल होगा तभी वह करार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। दिस स्टेटमेंट इज। प्रत्येक संविदा एक करार है किंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं है, यह कथन है। ऑप्शन ए ट्रू, सत्य। ऑप्शन बी फॉल्स, असत्य। ऑप्शन सी पार्टियल ट्रू, अंशतः सत्य। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ट्रू, सत्य। तो स्टूडेंट्स वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर 2022 का कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, जो कि इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसमें सेक्शन 2 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि पहले भी आ चुके हैं वहाँ से क्वेश्चन, और इस वीडियो में भी कई सारे क्वेश्चन हैं वहाँ से। तो मैं आपको एक बार सेक्शन 2 पूरा डिफाइन करके बताऊंगा, जो कि 2J तक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स। संविदा संसर्ग के सिद्धांत का अर्थ है। ऑप्शन ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। संविदा में
से अपरिचित व्यक्ति संविदा के लिए वाद ला सकता है। ऑप्शन बी, स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट यूज। संविदा के अपरिचित व्यक्ति संविदा के लिए वाद नहीं ला सकता। ऑप्शन सी, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन बी पार्टी ऑफ द सूट। संविदा में अपरिचित व्यक्ति वाद में पक्षकार हो सकता है। ऑप्शन डी, ऑल द अबव आर ट्रू। उपरोक्त सभी सत्य हैं। स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्ट ऑफ प्रायोरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल। निम्नलिखित में से कौन संविदा संसर्ग के सिद्धांत का अपवाद है। ऑप्शन ए, ट्रस्ट और चार्ज न्यास अथवा बाहर। ऑप्शन बी, टाइम बेरिड डेब्ट काल अवधि ऋण। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इन विच केस ऑफ द फॉलोइंग द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज प्रोपाउंडेड। किस मामले में संविदा से संसर्ग का प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए, आर वर्सेस क्लार्क, आर बनाम क्लार्क। ऑप्शन बी, ओले वर्सेस मार्लबो एंड कंपनी। ऑप्शन सी, ट्रिंडल बनाम एटकिंस। ऑप्शन डी, पॉवेल वर्सेस ली, पॉवेल बनाम ली। तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ट्रिंडल वर्सेस एटकिंस, ट्रिंडल बनाम एटकिंस। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो मैं आपको जो बताने वाला था सेक्शन 2 ए में प्रस्ताव दिया गया है। 2B में वचन, 2C में वचन ग्रहीता वचनदाता, 2D में प्रतिफल, 2E में करार, 2F में पारस्परिक वचन, 2G में शून्य करार, 2H में संविदा कॉन्ट्रैक्ट, 2I में शून्यकरणीय संविदा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, 2J में शून्य संविदा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारे मैंने आपको सेक्शन 2 के ऑल सभी बता दिए हैं, जो कि 2A से 2J तक हैं। हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन संविदा संसर्ग के अपवादों में सम्मिलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड टू एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन ए, विवाद। ऑप्शन बी, सामयिक बंधक। ऑप्शन सी, भार के अंतर्गत हिताधिकारी। ऑप्शन डी, वैवाहिक समझौता। तो स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी,
Next question number 42. An agreement becomes a contract if एक करार संविदा बन जाता है यदि ऑप्शन ए पार्टीज आर कंटेंट पक्षकार सक्षम है, ऑप्शन बी इट इज फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, पक्षकारों के बीच स्वतंत्र सम्मति है, ऑप्शन सी इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वह विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। द करेक्ट सीक्वेंस इंफॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज, एक संविदा के गठन के लिए सही क्रम है, ऑप्शन ए ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, कंसिडरेशन, प्रस्ताव, स्वीकृति, करार, प्रतिफल, ऑप्शन बी एग्रीमेंट, कंसिडरेशन, एक्सेप्टेंस, ऑफर, करार, प्रतिफल, स्वीकृति, प्रस्ताव, ऑप्शन सी ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल, करार, ऑप्शन डी ऑफर, प्रस्ताव, कंसिडरेशन, प्रतिफल, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, एग्रीमेंट, करार। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ऑप्शन बी तो सबसे पहले ही रॉन्ग है क्योंकि सबसे पहले प्रस्ताव होगा। अब उसके बाद देखेंगे हम ए सी और डी ऑप्शन, तो प्रतिफल हो नहीं सकता सबसे सेकंड पे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज अ रॉन्ग। तो अब देखेंगे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, जब तक प्रतिफल नहीं होगा तब तक करार नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ऑप्शन ए रॉन्ग है। तो अब बचा ऑप्शन सी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सेक्शन 2 से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, तो अभी आपने देख लिया कि यह आई थिंक 3rd या 4th क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको डिफाइन भी कर दिया था पूरा सेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट। प्रस्ताव होगा पहले, फिर स्वीकृति होगी, उसका प्रतिफल होगा, उसके बाद वह एग्रीमेंट करार बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम की कौन सी धारा संविदा शब्द को परिभाषित करती है? ऑप्शन ए सेक्शन 2G, धारा 2G, ऑप्शन बी सेक्शन 2H, धारा 2H, ऑप्शन सी सेक्शन 2I, धारा 2I, ऑप्शन डी सेक्शन 2J, धारा 2J। तो स्टूडेंट्स जो धारा 2G में शून्य करार, वर्ड एग्रीमेंट दिया गया है, धारा 2I वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, शून्य करनीय संविदा, और धारा 2J में शून्य संविदा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो बचा ऑप्शन बी सेक्शन 2H, धारा 2H में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट नेसेसरी फॉर ए
कॉन्ट्रैक्ट। निम्नलिखित में से कौन एक तत्व संविदा के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए रीजनेबल टर्म एंड कंडीशन, युक्तियुक्त नियम एवं शर्तें। ऑप्शन बी कंप्टेंट पार्टीज, सक्षम पक्षकार। ऑप्शन सी फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति। ऑप्शन डी लॉफुल कंसिडरेशन, विधिपूर्ण प्रतिफल। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रीजनेबल टर्म एंड कंडीशंस, युक्तियुक्त नियम एवं शर्तें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। कॉन्ट्रैक्ट डील्स अंडर विच ब्रांच ऑफ लॉ? संविदा कानून की किस शाखा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए क्रिमिनल लॉ, आपराधिक विधि। ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक विधि। ऑप्शन सी कॉमर्शियल लॉ, वाणिज्यिक विधि। ऑप्शन डी इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो स्टूडेंट्स LLB एंड BLLB कर रहे हैं उनको यह क्वेश्चन पता ही होगा, तो इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग कहाँ से कितना डीप पढ़ रहे हैं। यह तो बिल्कुल ही ओरल क्वेश्चन है, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत आवश्यक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए कॉम्पिटेंट पार्टीज, सक्षम पक्षकार। ऑप्शन बी फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति। ऑप्शन सी लॉफुल कंसिडरेशन, विधिपूर्ण प्रतिफल। ऑप्शन डी ही शुड बी इंडियन, वह भारतीय होना चाहिए। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ही शुड बी इंडियन, वह भारतीय होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वह व्यक्ति भारतीय ही हो, वह अदर कंट्री का भी व्यक्ति हो सकता है, अदर कंट्री का भी हो सकता है। तो इसलिए जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। द एक्सेप्शन ऑफ कंसिडरेशन आर, प्रतिफल के अपवाद हैं। ऑप्शन ए नेचुरल लव एंड अफेक्शन, प्राकृतिक प्रेम एवं स्नेह। ऑप्शन बी कंपेंसेशन ऑफ पास्ट वॉलेंट्री सर्विस रेंडर्ड, भूतपूर्व सेवाओं के लिए प्रतिकर। ऑप्शन सी प्रोमिसी टू पे टाइम बेल्ड डिबेट, कालावधित ऋण के भुगतान का वचन। ऑप्शन डी ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। तो पहले जो एक क्वेश्चन किया था, जो क्वेश्चन नंबर 93 था, उसका ऑप्शन सी, दोनों ए और बी, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन विल बी void, मेंशन अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य है, यह भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में बताया गया है? तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए धारा 24, ऑप्शन बी धारा 25, ऑप्शन सी धारा 26, ऑप्शन डी धारा 27।
तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। धारा 25 प्रतिफल के बिना करार शून्य है सिवाय जबकि वह लिखित तथा रजिस्ट्रीकृत हो या की गई किसी बात के लिए प्रतिकर देने का वचन हो या परिसीमा विधि द्वारा और किसी ऋण के सदाय का वचन हो। धारा 27 व्यापार का अवरोधक करार शून्य है। धारा 26 विवाह के अवरोधक करार शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 स्वीकृति होनी चाहिए। ऑप्शन ए आत्यंतिक, ऑप्शन बी अविशेषित, ऑप्शन सी दोनों ए और बी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी